तो हमारे डे 12 का पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन स्ट्रिंग। तो इसमें हमें दो इनपुट, हमें एक एस मिला हुआ है, एक पी मिला हुआ है, दो स्ट्रिंग मिला हुआ है एस और पी। तो जैसे पी यहाँ पर है हमारा, तो पी में ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है। तो जो एस के जितने भी सब स्ट्रिंग होंगे, इसमें ये कह रहा है कि जितने भी इसके इतने सब स्ट्रिंग होंगे, तो जो सब स्ट्रिंग 3 लेंथ के होंगे, जैसे कि वैसे भी इसमें हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पी एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है, तो हम स्टार्टिंग में आके अगर इसको देखें तो इसमें भी ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना है? 0, तो हमें 0 रिटर्न कर देना है। फिर उसके बाद 6 आउटपुट दिया है, तो अब 6 पे जाकर डायरेक्ट देखते हैं। तो जैसे बी ए सी, तो इसमें भी ए एक बार है, बी एक बार है, सी एक बार है, तो हमें इसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है कैरे में। अब जैसे कि इसमें देखते हैं ए बी है, तो इसमें स्टार्टिंग के इसमें भी ए एक बार है, बी एक बार है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स कितना? 0। ठीक है, अब आगे बढ़ के देखते हैं। तो इसमें ए एक बार है, बी एक बार है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स कितना? 1 इंडेक्स पे था, तो 1 को रिटर्न कर देना है हमें। फिर उसके बाद आगे, तो इसमें भी ए एक बार है, बी एक बार है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न कर देना है, जैसे कि 2। तो इसमें हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 हैश मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक और एग्जांपल है, एक पी है, एक एस है, तो 2 हैश मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हमारा एक पी हैश मैप होगा, तो उस वो क्या एक्सेप्ट करेगा? एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे कि इसमें पहला कैरेक्टर पी में क्या है? ए है, तो ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो जो इंटीजर है वो ये बताएगा कि उस ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ए इसमें 2 बार आ रहा है, तो अब उसके बाद क्या है? बी, तो बी कितनी बार आ रहा है? बी एक बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। स्टार्टिंग में हमें 2 हैश मैप क्रिएट करना है, कर लेंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टर को देखना है कि कितनी बार है, उसमें डाल देना है हमें। ए 2 बार है, बी एक बार है, सी एक बार है। तो अब एक और हैश मैप बनाना है, एस का हैश मैप बनाना है। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में कितना? 4 है, तो एस में भी 4 होना चाहिए हमारा। 4 का एक और हैश मैप बनाएंगे जो 4 कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें भी स्टार्टिंग के जो 4, इसमें भी ए 2 बार आएंगे। जैसे कि ए यहाँ पर भी प्रेजेंट है और ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ए 2 बार आ गया। फिर उसके बाद बी कितनी बार प्रेजेंट है? बी एक बार प्रेजेंट है इसमें। सी कितनी बार प्रेजेंट है? सी भी एक बार प्रेजेंट है। तो ये दोनों हैश मैप हमारा बराबर है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना था? 0। तो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है। जैसे एक आंसर बन गया हमारा 0। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम बी को उठाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 4 तो हो गए हमारे, तो अब बी को उठाएंगे। तो बी यहाँ पहले से पड़ा है, हाँ पहले से पड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बी को उठाते हैं तो पीछे से तो ये 5 कैरेक्टर हो गए, पर हम 4 ही कैरेक्टर में देखना है। ठीक है, तो पीछे से जो हमने ए उठाया था, पीछे से मतलब कि जो ए है, तो उसको हमें रिलीज़ कर देंगे यहाँ से। जैसे ए यहाँ 2 बार पड़ा है, तो उसको एक कम कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 4 कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स इसमें ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इसमें ए है, तो ए को देखेंगे पहले से पड़ा है, तो ए को इंक्रीमेंट कर देंगे, ए हमारा हो जाएगा 2। तो अब पीछे से रिलीज़ भी करना पड़ेगा, तो पीछे से हमारा बी रिलीज़ हो जाएगा। तो बी रिलीज़ हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ, ये दोनों बराबर है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो इसका इंडेक्स हमारा 2 था। ठीक है, अब फिर सी को उठाएंगे यहाँ से। सी को उठाएंगे, सी पहले से प्रेजेंट है, हाँ सी पहले से प्रेजेंट है, तो सी को इंक्रीमेंट कर देंगे 2। और फिर पीछे से हमें रिलीज़ भी करना पड़ेगा, तो सी ही हमारा पड़ा है, तो रिलीज़ होके कितना हो जाएगा? 1। तो अभी भी ये दोनों हमारा बराबर है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स हम स्टोर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 3 की बात हो रही है यहाँ पे फिर से। तो 3 को उठाएंगे, तो फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 हो जाएगा, पीछे से एक रिलीज़ भी करना पड़ेगा हमें, तो वहाँ पे कितना आ गया? ए। तो यहाँ पे ए कितनी बार है? ए 2 बार है, तो एक कम कर देंगे उसको। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो भी हमारा फाइनल एरे लास्ट में बनेगा स्टार्टिंग इंडेक्स का, तो उसे हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे हम। तो सबसे पहले हमें 2 हैश मैप बनाना है। इसमें 2 हैश मैप बनाएंगे। वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है, कैरेक्टर और इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारा एस मैप हो गया इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। तो हमारा 2 हैश मैप बन गया, मतलब एक हैश मैप बन गया, एक और हैश मैप बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 हैश मैप बन गया, उसका नाम हम दे देते हैं पी। ठीक है,
तो अब उसके बाद हम क्या कह रहे थे, जैसे पी की लेंथ कितनी है 4, तो हम 4 टाइम्स इसको चलाएंगे और इस हैश मैप को हम क्रिएट कर लेंगे। और उसी के साथ साथ हमें एस हैश मैप को भी क्रिएट करना होगा, तो हम उसे भी क्रिएट कर लेंगे स्टार्टिंग के सिर्फ 4 कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो करते हैं फॉर int आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन पी के लेंथ के साथ लगेगा क्योंकि पी से ही हमें देखना है, तो पी के लेंथ के साथ हम लगाएंगे और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैरेक्टर निकालना पड़ेगा अपने पी में से, तो कैरेक्टर पी ch1 इज इक्वल टू पी डॉट कैरेट आई, तो ये हमारा कैरेक्टर निकल गया। तो अब हमें पी मैप नाम था हमारा, तो पी मैप में हमें पुट करना पड़ेगा किसे, उस कैरेक्टर को। फिर हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करेंगे यहाँ पे, पी मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ये बड़ा हो गया, डिफ़ॉल्ट ch1 0+1। तो इसका मतलब है क्या, जैसे कि पी मैप में स्टार्टिंग में हमारा ए आया, तो स्टार्टिंग में तो मान लीजिए हमारा हैश मैप खाली है, तो स्टार्टिंग में जब गेट करेंगे तो उसकी तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं, वो 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में जब वो कैरेक्टर आया तो +1 करके उसमें ऐड कर दो। और अब मान लेते हैं कि ए हमारा पहले से पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी गेट करेगा कि 1 आएगी और फिर उसमें +1 करके ऐड कर देगा उसमें। ठीक है, तो इसका काम ये है। तो अब ये एस मैप के साथ भी सेम होगा, तो एस मैप के लिए हम इस कैरेक्टर का नाम कैरेक्टर 2 दे देते हैं। एस मैप से कैरेक्टर निकालेंगे और किस में पुट करेंगे, एस मैप में पुट करेंगे किसे, कैरेक्टर 2 को, और फ्रीक्वेंसी हमारा एस मैप से निकलेगी। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा कैरेक्टर यहाँ से स्टार्टिंग में तो हमारी 4 कैरेक्टर के लिए काम कर रहा था, फिर हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, अपने बी कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे थे। तो इसकी लेंथ कितनी है 4, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंडेक्स कितना होगा हमारा 4, तो 4 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि इसकी लेंथ से स्टार्ट होगा, तो एस में जाएंगे तो उसकी लेंथ से स्टार्ट होगा। तो int आई इज इक्वल टू पी की जो लेंथ है हमारी वहाँ से देखेंगे, तो और कब तक काम होगा, जब तक हमारा आई छोटा है किसके, पूरे एस डॉट लेंथ से, जब तक ये हमारा छोटा है तब तक काम होगा। जैसे एस की लेंथ, ये पूरा स्ट्रिंग की लेंथ है, तो जब तक ये पूरा यहाँ तक नहीं पहुँच जाता तब तक हमारा काम होगा। तो सबसे पहले आते ही हम क्या कर रहे थे, अपने हैश मैप को चेक कर रहे थे कि क्या हमारा हैश मैप दोनों बराबर है कि नहीं। तो जो एस मैप था उसको चेक करेंगे कि वो दोनों बराबर है कि नहीं, किससे, पी मैप से। अगर ये बोलते रिटर्न करेगा कि ट्रू, अगर ये मेरा रिटर्न करेगा ट्रू, तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर बनाएंगे कि दोनों हैश मैप जब इक्वल रहेंगे तो अपना आंसर बनाएंगे। तो लिस्ट INTEGER इंटीजर LIST इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये हमारा लिस्ट बन गया। तो इसमें अपना आंसर ऐड करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे, आई माइनस पी डॉट लेंथ ऐड करेंगे। अब मैंने ये क्या किया, जैसे कि इसका लेंथ कितना था 4, और ये किस इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया 4, 4 माइनस 4 कितना होगा 0, तो ये मेरा पीछे का इंडेक्स निकल आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स निकल आएगा। ठीक है, तो बस हमें इसका मतलब ये कि जैसे यहाँ से 4 पीछे जाना है, 4 पीछे जाना है, तो जितना इसका लेंथ है उतना हमें पीछे आके उस कैरेक्टर को करना है, तो उससे हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स निकल आएगा। तो ये स्टार्टिंग में अगर ये दोनों बराबर है तो उस इंडेक्स को हमने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, बी को हम निकाल रहे थे, अगर वो पहले से पढ़ा था इंक्रीमेंट कर रहे थे, फिर लास्ट कैरेक्टर को यहाँ से निकाल रहे थे, उसे डिक्रीमेंट कर रहे थे अगर वो पढ़ा था तो अब यही करेंगे हम। तो कैरेक्टर CHA ले लेते हैं, एस में से कैरेक्टर निकालते हैं हम, कैरेट आई, तो हमारा जो कैरेक्टर था वो निकल गया। तो अब हमें क्या करना है, एस मैप में उसे पुट करना है हमें, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एस मैप डॉट पुट, किसे पुट करना है, CHA को हमें पुट करना है, एस मैप में ही पुट करना है, गेट और डिफ़ॉल्ट करेंगे, ये हमारा पुट हो जाएगा। फिर अब हमें पीछे से कैरेक्टर निकालना भी है, CHR इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, एस डॉट कैर एट आई माइनस
पी डॉट लेंथ करेंगे तो पीछे का जो इंडेक्स आ जाएगा उसमें से हमारा कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जब कैरेक्टर आ गया, जैसे कि अब ये बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए के आगे 1 पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए पीछे से हम ए निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब आके यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसको डिक्रीमेंट कर दे रहे थे। लेकिन अगर ए हमारा एक ही बार पड़ा है तो हम उसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। क्या डिक्रीमेंट करेंगे, अगर ए एक ही बार पड़ा है तो हम उसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो अगर इफ़ एस मैप में जाएंगे और उसे गेट करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगी, किसकी, कैरेक्टर की। अगर वो हमारा एक बार ही पड़ा होगा तो एस मैप में से उसे हम रिमूव कर देंगे, किसे, उस कैरेक्टर को। ठीक है, अगर एक बार नहीं पड़ा होगा तो क्या करेंगे, हम एस मैप में पुट करेंगे किसे, कैरेक्टर को, और उसे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ये भी हमारा कैरेक्टर होगा, और उसे एक डिक्रीमेंट कर देंगे। जैसे कि अगर पीछे से ए निकल रहा था हमारा, तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पड़ी थी तो एक डिक्रीमेंट कर दे रहे थे, और एक पड़ा तो हम एक पड़ा है तो रिमूव कर दे रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो उसे रिमूव कर देंगे, और अगर 1 से ज़्यादा है तो उसे हम डिक्रीमेंट कर देंगे। और वाइल लूप को कंटिन्यू रखने के लिए हमें i++ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, मान लेते हैं कि जैसे पहले हमारा हैश मैप बन रहा था, फिर उसके बाद ये प्रोसीजर हम कर रहे थे कि बी को यहाँ से निकाल रहे थे, ऐड कर रहे थे, और ए को रिलीज़ कर रहे थे। फिर सी को निकाल रहे थे, जैसे यहाँ पे हो जाएंगे तो सी को निकाल रहे थे हम, फिर उसके बाद से यहाँ से ए को रिलीज़ कर रहे थे, फिर बी को निकालेंगे, फिर बी को रिलीज़ कर रहे थे। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर होंगे तो अब ये इसमें ऐड होगा, जहाँ पे भी ऐड होगा, मान लीजिए 1 हो गया ये, और पीछे से ए को हम रिलीज़ करना है। ठीक है, हम रिलीज़ भी कर देंगे, तो हमारा फाइनल अब बन चुका होगा कुछ भी। मान लीजिए हमारा लास्ट में क्या बना पड़ा होगा, A2, और फिर B हमारा बना होगा 1, C हमारा होगा 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये हमारा सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, फिर ये काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो जब हमारा स्टार्टिंग में ये यहाँ पर होगा तो ये क्या करेगा कि ये जो भी इसको ऐड करना होगा ऐड कर देगा, और पीछे से जो रिलीज़ करना होगा रिलीज़ कर देगा। तो वो अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये इसकी लेंथ से बाहर पहुँच जा रहा है, तो ये क्या करेगा कि जो मेरा ये हैश मैप बना हुआ है पहले से, उसको इससे चेक नहीं कर पाएगा। तो एक बार क्या करेंगे, जब वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो इसको एक बार और चेक कराएंगे कि कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं है। किसे चेक कराएंगे, इस लाइन को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा चेक करने के लिए। कॉपी पेस्ट, और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, अपने लिस्ट को जिसमें मेरा आंसर बना होगा। अगर वो दोनों सेम होंगे लास्ट में यहाँ पे तो उसका इंडेक्स भी हम ऐड कर लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब एक बार रन करके चेक करते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गलत आ रहा है। ठीक है, तो सिंबल नहीं से मिल रहा है, तो CH1 क्यों होगा यहाँ पे तो CHA होगा। और यहाँ पे भी मैंने गलती किया है, यहाँ पे कॉपी मैंने किया तो सारा चीज़ कॉपी कर लिया बस। CH2 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दोनों टेस्ट केस चल रहे हैं, तो एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे गलत है, कैरेक्टर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो ये हमारा P से इसमें निकल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कैरेक्टर S2 = s.charect इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हाँ, तो इसमें एक चीज़ हमें और लगानी पड़ेगी कि अगर जो हमारे P का लेंथ है, तो जो हमारे P का लेंथ है अगर वो बड़ा हो जाता है S के लेंथ से, तो हम रिटर्न कर देंगे खाली लिस्ट ही हम रिटर्न कर देंगे। खाली लिस्ट रिटर्न कर देंगे। एक बार और सबमिट करके देते हैं। जैसे कि अगर P का लेंथ हमारा बड़ा हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा P है और ये हमारा S है, तो जब P का लेंथ ही बड़ा हो गया तो इसका सबस्ट्रिंग निकाल के क्या फ़ायदा है, इसमें तो एक कितनी बार प्रेजेंट है, ए यहाँ पे एक ही 2 बार, मे भी आप समझ गए होंगे। सबमिट करके देखते हैं सर। तो ये हमारा सबमिट हो गया।
So that's all. Thank you. Thanks so much.